पब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं युद्ध का नंबर 1 शो संग्राम में आज के दिन हम बात करेंगे कि आखिर कैसे इजराइल पर जो हूती विद्रोहियों ने हमला किया, अमेरिका ने उसका बदला ले लिया है। पहले सीरिया, उसके पहले हमास, हिजबुल्लाह, लेकिन अब बारी आ चुकी है यमन की राजधानी सना में, जो लगातार ताबड़तोड़ अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। आखिर इस बारूदी बारिश में कहां पर लगातार हमला हुआ है और इस हमले के बाद इस समय हूती विद्रोहियों की हालत क्या हो चुकी है। इजराइल इस समय जंग की देखिए आग में लगातार भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जंग में अब हूती विद्रोहियों का खात्मा कैसे करेगा अमेरिका इजराइल मिलकर, इसकी सोच अब सामने आ चुकी है। वही बात हम करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर भी। 22 फरवरी सन 2022 जब रूस और यूक्रेन में जंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर यह जंग अब धीरे धीरे तेज हो चली है। इस जंग में यूक्रेन को लगातार नुकसान हुआ, लेकिन यूक्रेन को लगातार अमेरिका की मिल रही ताकत के बाद यूक्रेन ने दिखा दिया कि रूस के आगे हम कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं। और ड्रोन हमले से रूस में जो खलबली मचाई है, रूस भी इस समय बौखला उठा है और यूक्रेन से कैसे बदला लेने की तैयारी में रूस है, क्योंकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कैसे कामयाब नहीं दिखाई दिए और वो कैश नहीं कर पाए कि आखिर यूक्रेन कैसे हमला कर रहा है रूस पर। यह सब कुछ आज के दिन आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं संग्राम की। यमन की राजधानी सना के अंदर इस समय अमेरिका ने ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी है। इस बमबारी के बाद हूती विद्रोही पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं कि आखिर अब कैसे अमेरिका और इजराइल का मिलकर मुकाबला किया जाए। गाजा युद्ध के दौरान आपको याद होगा हूती विद्रोही किस तरह से एक्टिव हुए। चाहे हम बात करें ईरान की, चाहे हम बात करें हमास की, चाहे हम बात करें हिजबुल्लाह की, लगातार हूती विद्रोहियों को ताकत मिलती गई, कई हथियार मिले। उसके बाद हूती विद्रोहियों के हौसले बुलंद हुए और एक दिन पहले जब लाल सागर पर हमला किया गया, उसके बाद अमेरिका ने ठान लिया कि आखिर कैसे हूती विद्रोहियों से बदलाव लेना है, क्योंकि लाल सागर वो इलाका है जहां पर पूरी दुनिया में व्यापार यहां से किया जाता है और लाल सागर पर हमले का बदला अमेरिका अब लेने की तैयारी में है। यही नहीं, इजराइल के कई लोग घायल हो गए जब हूती विद्रोहियों ने हमला किया और अमेरिका ने चेता दिया हूती विद्रोहियों की कि अब हूतियों का अब देखिए खात्मा बहुत नजदीक आ चुका है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे लगातार वहां पर हमले किए जा रहे हैं। देखिए आप, हूती विद्रोहियों पर स्ट्राइक की गई अमेरिका की तरफ से और कई सैन्य ठिकानों को लगातार यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। हूती विद्रोही आगे अब क्या प्लानिंग करेंगे, क्या तैयारी अब करेंगे, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अमेरिका के फाइटर जेट जो लगातार इस समय हमला कर रहे हैं, देखिए उड़ान भरने की तस्वीर। तो यमन में देखिए यूएस के एयर स्ट्राइक, यही नहीं ब्रिटेन भी इसमें देखिए पूरी मदद अब कर रहा है। लेकिन ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। राजधानी सना में देखिए जब बम वहां पर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, यमन की राजधानी सना जहां पर लगातार अमेरिका बमबारी कर रहा है, लेकिन इस बमबारी में इजराइल भी साथ खड़ा है, क्योंकि इजराइल अमेरिका दो ही ऐसे दोस्त हैं, अगर हमला हुआ तो फिर अमेरिका भी मुंहतोड़ जवाब देगा। हिजबुल्लाह, हमास और सीरिया में जो धमाके हुए आपने देखा, कदम दर कदम किस तरह से अमेरिका साथ चलता रहा, लेकिन अब यहां पर खात्मा होगा यमन में हूती विद्रोहियों का। लेकिन अब देखिए कि आखिर यूएस निशाना कहां पे लगा रहा है, क्योंकि हूती ठिकाना पूरी तरह से तबाह करने की अब तैयारी हो चुकी है। अमेरिका ने हूती ठिकानों को निशाना बनाया, कहां पर हथियार है, कहां पर गोला बारूद है और कैसे हमले कर रहा है इजराइल पर, अब उसकी तलाश अब की जा रही है और बम से उसे उड़ाया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन ने संयुक्त हवाई हमले किए, जो एयर स्ट्राइक की गई है ब्रिटेन के साथ मिलकर की गई है हूती विद्रोहियों पर और उनके ठिकानों पर। हूतियों के मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया, जिन हथियारों से इजराइल के अंदर वो तबाही फैलाना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं, कैसे उसको निशाना बनाया जाए, ये तैयारी अब ब्रिटेन अमेरिका की हो चुकी है।
हूती कमांड सेंटर पर लगातार इस समय बम बरसाए जा रहे हैं। इन बमों की गूंज आपने सुनी है जो अन्य देशों तक पहुंच रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब चौथा देश जो इजराइल अमेरिका के निशाने पर है वो है यमन की राजधानी सना, और यहां पर पैदा हुए हूती विद्रोही जिन्होंने सन 2014 में अपने संगठन का विस्तार किया। सना में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। ये दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर, और इजराइल इस हमले के बाद, इनकी मौत के बाद बहुत खुश है, क्योंकि इजराइल में भी जब बमबारी हुई तो कई लोगों के घायल होने की खबर आई। हूती के कई हथियार डिपो इस समय पूरी तरह से तबाह हो गए। शायद हूती विद्रोही अब आगे इजराइल पर हमला करने से पहले अब सोचें, लेकिन आखिर देखिए हमला ये किया कैसे जा रहा है। देखिए हूती मिसाइल डिपो पर जब हमला किया गया यूएस की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, और एकदम सटीक के निशाना, ये देखिए रिहायशी इलाके, जिस तरह से हूती विद्रोहियों ने देखिए हमला किया, और हूती मिसाइल डिपो यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। इस सटीक हवाई हमले में कई यहाँ पर यमन के ठिकाने, सना के इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हूती विद्रोही पूरी तरह से यहां पर बेदम हो चुके हैं। हूती विद्रोहियों के पास कुछ भी दिखाई अब नहीं देता है। लेकिन आखिर कैसे हवाई हमले इस समय लगातार किए जा रहे हैं? ये बारूदी ताकत अमेरिका की देखकर हूती विद्रोही परेशान है, क्योंकि आसमान में इस धुएं के गुबार को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिर यूएस और यूके का प्लान अब क्या है, कैसे खत्म करना है सना को। वहीं घंटों तक देखिए ये आग ये जलती रही। सना के आसमान में ये धुआं जिस तरह से दिखाई दे रहा है, और इस धुएं की आग में हूती विद्रोही पूरी तरह से अब धधक उठे हैं। अब कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता, क्योंकि अब तबाही का मंजर, ये आलम इस समय पूरे यमन के अंदर दिखाई दे रहा है। और आसमान ये फायर जो किया जा रहा है, जमीन पर भी इसी तरह से हमला लगातार अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि आखिर आगे क्या क्या हमले की तैयारी है, किस तरह से हमले लगातार ये किए जा रहे हैं, वो भी अब हम आपको चलिए दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि हूती आखिर हिमाकत और कैसे उन पर आफत ये बरसी है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया था, उसी का देखिए अमेरिका ने बदला लिया, ब्रिटेन ने बदला लिया। इसके साथ ही साथ इजराइल के तेल अवीव शहर पर यह मिसाइल दागी गई। लाल सागर के अलावा कई ऐसे इलाके जो तबाह हुए, और उसी का बदला है। इजराइल के सैन्य ठिकानों को यहां पर देखिए निशाना लगातार बनाया जा रहा था। इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। ये वो मिसाइल है जो बहुत ताकतवर है, और इसीलिए इजराइल में भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, जिसका अब खात्मा अब होगा हूती के अंदर। वहीं हमले में 12 से ज्यादा इजराइल के लोग यहां पर घायल हो गए। उन घायलों का इलाज अभी जारी है, लेकिन उन घायलों का चुन चुनकर बदला इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन अब लेने की तैयारी में है। इजराइल पर हूती पहले भी मिसाइल दाग चुके हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। अक्टूबर में, सितंबर में, उसके पहले भी जुलाई के महीने में, सन 2023 अक्टूबर से लगातार कई बार ऐसे हमले किए गए। आगे ये भी बताएंगे कि आखिर मिसाइलों की संख्या क्या रही है।